ध्यान में आ गई। देखो मतलब की दुनिया कैसी है। ये दृष्टांत जो हमारे मामा जी ने कहा था, एक गांव में एक महात्मा जी उपदेश देने आ गए। उन्होंने उपदेश दिया कि भैया दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब लोग मतलब के। तो गांव के लोग बोले हाँ बाबा जी बात सही है कि दुनिया मतलब की है, कोई किसी का नहीं। तो वहां एक नया नौजवान लड़का बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, बाबा तुमने कपड़ा रंग ले तो तुम जो सोच रहे हो सब दुनिया के कपड़ा रंग के तुम्हारे पीछे पड़ जाए। हम नहीं मानते दुनिया मतलब की है। अगर हम एक दिन अपने घर पे न जाएं तो हमारे घर वाले हमारी चिंता में भोजन भी नहीं करते। तो बाबा जी बोले बेटा तुम काम का करता? बोले कछना है, पूरे दिन खर्राटे मारे के सोते, संजा भाई बंदूक उठाई डकैती डाल लाई बस। तो बाबा जी बोले बेटा एक काम करो, तुम हमारे आश्रम पे आओ रोज। अब वो लड़का बाबा जी के आश्रम पे जाने लगा। तो बाबा जी ने उस लड़के को एक प्राणायाम विद्या सिखाई, प्राणायाम जो घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था सांस रोक के। तो एक दिन बाबा जी बोले बेटा अब तुम अपने घर पे जाओ और अपने घर पे जाकर के तुम सांस रोक के गिर जाइयो, मर जाइयो, और हम बाद में आएंगे और तुम्हें जिंदा कर लेंगे। अब लड़का बोलो बाबा जी ऐसो तो ना करियो कि तुम आओ ना ताज से पहले घर वाले उठाए के लिए चूकत दे। बोले तुम पहुंचो हम आए। अब लड़का गाँव घर है, अपनी पत्नी से बोलो आज ऐसी इच्छा है कि घर में रबड़ी बने वो चाहिए। अब मैं कहवे की देर कन्न की कहाँ दे रबड़ी तैयार। पत्नी बोली आवाज लगाई चौका से, रबड़ी तैयार है खाए ले। लड़का आगे बढ़ो, बाबा जी को ध्यान आएगा तो मैं श्वास रोक के पछाड़ खाए के मुर्दा बन के मैं आंगन में गिर पड़ो। पत्नी भागी। जब पत्नी ने वहां देखो तबे तो मरे धरे तो एकदम से रोई, खूब रोई, लेकिन ज्यादा देर न रोई, थोड़ी देर रोई और रोई के फिर बंद हो गई। सोचने लगी परमात्मा अब जे मर तो गए ये, अब ऐसे रोए तो जे जिंदा न बह जा, और थोड़ी देर बाद मरे तो जे जिंदा न बह जा। जे रबड़ी बहुत दिन में बनाई पर रबड़ी खाए लो तब है तब देखिए। अब्बा ने रबड़ी खाई, रबड़ी खूब रबड़ी खाई और रबड़ी खाए के फिर बाने गबड़ी मचाई। अब लड़का की छाती में हाथ मार मार के रोन लगी। अब लड़का सोचने लगो मरे तो ना हते लगते जो घूसनी प्राण निकाल लिए। अब रो रहे सब लोग, माँ बाप भाभी भैया पत्नी। अब देखो रो तो रहे लेकिन रो कैसे रहे हैं। वहां मैया ने रोई की जवाब दो, वो एक घर में तुम कमाते थे और तेरे पीछे मेरे बेटा सब बैठे बैठे आते थे। देखो रो रहे लेकिन रो कैसे रहे। भाभी रोई की तब बोली पड़ी, भाभी रोई की तब बोली पड़ी, अब दौलत कौन कमाएगा। पत्नी ने रोए के जवाब दो मोए कौन साड़ियां। रो रहे लेकिन रो ऐसे रहे। तो लड़का मन में सोच लोगो बाबा जी ठीक ही कह रहे थे दुनिया मतलब की है। अब गांव के लोग इकट्ठे भाई बोले अब मरे तो गऊ अब जाए रखे काय को, चलो उठाओ तो बीमारी काटो। तो लड़का मन में सोच लगो बबुआ बनाए। अब वहां जो आंगन में एक खम्भ गड़ो रहे तो वह लड़का ने वह खम्भ में ये पैर फंसाए ले। और जब पैर ना निकले तो गांव के लोग बोले भैया पैर ना निकलने तो खम्भ खसाए दे। और तो कोई ना बोलो ना कि पत्नी बोली देखो इनके अलावा कोई कमान वाव ना रहो, अब मकान कोई बनवान वाव ना रहो। हमने जब सुनी है मरे मराने के दर्द ना हो तो हम गड़ासी ले यहाँ तक पैर ही काट डालो। लड़का सोचने लगो पैर कटवाई रही है। तब तक वही बाबा गांव में आवाज लगाने लगे कोई दवा कराए ले, हमसे हम फ्री दवा दे देते हैं और एक खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। तो गांव के लोग भागे, बाबा जी अभी लड़का बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्या हो गया, चलो देखो। तो बाबा पहुंचे तो माँ बोली बाबा चाहे हमारा पूरा घर मच जाए, पूरा खानदान मच जाए, सब मच जाए, लेकिन हमारा जो लड़का जिंदा हो जाए।
बाबा जी बोले सम्मत मरो, इधर आओ, दूध मंगाओ। एक लोटा में दूध मंगाओ, सबकी निगाह छुपाए के बाबा जी ने बा में थोड़ी सी राख डाली और बोले तुमने देखा हमने इसमें क्या डाला? बोले नहीं। जवाब दिया हमने इसमें जहर डाला है और तुम सब मर रहे हो, तो सब मत मरो। जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा, उसके बदले में ये लड़का जिंदा हो जाएगा। जो जब बात कही, अब गांव के पड़ोस के मोहल्ला के धीरे धीरे सब ने करे गए भगवान बचाए ऐसे दूध से। और उनके घर ही वाले रह गए, माँ बाप भाभी भैया पत्नी। तो बाबा जी ने उनकी माँ से पूछा अब तुम दूध पी लो, तुम्हारा लड़का तो मर ही गया है, अबे ना मरोगी 2-4 साल बाद मरोगी तो थी, और तुम दूध पी जाओ तो मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। तो डुकरिया बोली बाबा जी अगर हम मरे गए तो हमारे मरने के बाद हमारे डुकरा को कोई 2 रोटी दे भैया ना है। हम यही सोचेंगे हमारे 2 अते अब 3 ना आते मरे वो समझ जान दे हम दूध ना पिए। यही बात बाप ने कही। फिर उनकी भाभी से पूछी तुमने खूब दौलत खाई है, तुम दूध पी जाओ तुम मर जाओगी, ये तुम्हारा देवर जिंदा हो जाएगा। बे हाथ न चल लगी, हाँ हम पी जाए, पिए बजा को मरेगा वो 100, हम तो 7 हाथों को तैयार है, हम नहीं पिएंगे। अब पत्नी बुलाई इधर आ बेटी, देखो तुम्हारा पति तो मर ही गया है और बिना पति के दुनिया अधूरी है। एक काम करो तुम दूध पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारे बदले में तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। बोली ना बोली ना। बाबा बोले बेटी तुम दूध पी जाओ तुम मर जाओगी और तुम्हारा लड़का ये पति जो है ये जिंदा हो जाएगा। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ दूध पी जाओ। बोली देखो बाबा जी, अरे पागल है, हम ये पूछ रहे हैं दूध पीना या नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी बुद्धि खराब है, अरे ये बता दूध पीना नहीं पीना है। बोली देखो बाबा जी दूध की कोई बात नहीं, दूध चिकावल ले अब सो पी जाए। अब चिंता भाई बात जाए कि अगर हमने दूध पियो हम मरी गए और तब जे जिंदा रहे तो ऐसे दूध पिए से फायदे क्या, हम दूध ना पी हम हमारी तो चले आई हम तो देख ली हम दूध। बाबा जी बोले अगर हम पी जाए तो सोई सब लोग बोले बाबा तुम जे जानी हो तीर्थ करने गए हो, तुम पी जाओ, तुम्हारा कोई आगे पीछे तुम्हारे के साथ तुम्हारे नाम की मठिया बनवाए दी तुम पी जाओ। तो बाबा बोले उठो लड़ाई नहीं के लिए मरे जाता थे। लड़का उठ के खड़ो हो तो एकदम से माँ बाप भाभी भैया पत्रों पे गोने माई तो जेठ न छोड़े। लड़का बोला हटला अब देख लिया दुनिया का और ये सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। क्यों मतलब से भैया भैया बुलावे और मतलब का ये है संसार सारा ना हम किसी